कुत्ता मरा पड़ा था, वहाँ क्या कुत्ता मरा पड़ा वो उठा के गिर आए। अच्छा, मतलब बिल्कुल ग्राउंड के काम कर रहे हैं। हाँ, सारे कुछ काम कर रहे हैं उसका। जो कुछ काम हुआ है अभी, सीवर साफ करवाना हुआ, पानी की पाइप टूट रही हो, कोई कुछ हो गया। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार जी, पहरेदार बार न्यूज़ चैनल पर मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं वार्ड नंबर 6 में। यहां की नगर पार्षद है ममता सैनी और आज देखेंगे कि सिरसा के वार्ड नंबर 6 में कितना विकास हुआ है, ममता सैनी ने कितना विकास करवाया है और वार्ड के जो सदस्य हैं जो कितना सेटिस्फाइड है ममता सैनी से और उनके विकास कार्यों से। तो चलिए यहीं से जो है उनका वार्ड स्टार्ट हो जाता है और मिलते हैं वार्ड के लोगों से भी मिलेंगे, ममता सैनी से भी मिलेंगे, जानेंगे कि कितना बजट इनके पास आया, कितना बजट इन्होंने लगाया, क्या क्या विकास कार्य है जो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करवाए, क्योंकि अब पार्षद का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है और कौन कौन से कार्य अभी भी इनके रनिंग में चल रहे हैं। तो सारी जो बातें हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे ममता सैनी के साथ। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा और वार्ड के सदस्यों के साथ भी आपकी बातचीत करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहें पहरेदार बार न्यूज़ ममता चैनल। सैनी। सर, आपके वार्ड में क्या क्या विकास है जो ममता सैनी ने करवाए हैं और कौन कौन से विकास है जो अभी चल रहे हैं, अधूरे पड़े हैं? सारा ही काम करवाते हैं जी। वैसे गली ਹੁਣ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ Subscribe to my ਕੋਈ channel ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ and ਹੁੰਦਾ also press ਸਾਡੇ this ਨਾਲ bell ਕਰਦੇ ਨੇ icon. ਬਿਲकुल। पानी की समस्या है या सही है एकदम? ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ और ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। सफाई वगैरह का कैसा सिस्टम है? ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ यहाँ ਦਿੱਕਤ पर ਨਹੀਂ। कर्मचारी वगैरह पूरे हैं ਹਾਂਜੀ सफाई के ਹਾਂਜੀ लिए? ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਫਾਈ ਬਿਲकुल। कौन सा काम है जो अभी तक नहीं करवाया पार्षद ने? ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ जी। ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे सड़कें बन गई होगी, कूड़ी का जो सफाई जहाँ आज तक नहीं हो पाई थी वहाँ सफाई भी हो रही है। और जब हर स्कूल के सामने वो काम चल रहा था बीच में, हालांकि वो कोई कारण से रुक गया, बाकी वो काम भी हो रहा है और बाकी भी साफ सफाई का भी खूब अच्छा है। अभी कोई कार्य चल रहा है आपके एमसी And also press this bell अभी icon. तो चल रहा है जैसे सफाइयों का हो गया और जैसे डस्टबिन वगैरह लगवाने का काम हो गया, पार्कों की व्यवस्था होगी, सारी काफ़ी काम हुए हैं। मतलब लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कैसी है वार्ड में? लाइटिंग की सारी सही है व्यवस्था, आपके सामने रात को आना कभी देखना, अच्छा, सफाई वगैरह? सफाई भी बहुत बढ़िया है। नमस्ते बेटा। 6 नंबर वार्ड के सदस्य हो जी आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अंकल जी कैसा है वार्ड में एमसी का काम? एमसी का काम बिल्कुल संतोषजनक है। सारी गलियाँ पक्की हो गई है सारे वार्ड में और बिजली पानी की सुविधा है, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है जी? सफाई भी ठीक है, जैसे मुलाजिम मिल रहे हैं वैसे सफाई हो रही है, Subscribe to my ऐसी दिक्कत channel. नहीं है कोई भी। And पीने के also पानी press की कोई this bell समस्या हाँ, icon. कोई समस्या नहीं है। पानी भी फुल आ रहा है, टाइम टू टाइम पानी आ रहा है, किसी प्रकार का भी कोई वो दिक्कत नहीं है। सर, आपके वार्ड में जानने के लिए आए हैं कि कितना विकास आपके वार्ड के पार्षद ने करवाया? बहुत अच्छा विकास हुआ है। गोपीराम सैनी जी है जो, ममता सैनी जी हमारे एमसी हैं, बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत लगन से मेहनत से अपने दिल से किया है काम इन्होंने। तो दोबारा पार्षद बनाना है इनको? बिल्कुल हम इनको चुनेंगे जी, बिल्कुल। सर, क्या क्या काम है जो इन्होंने करवाए हैं, कोई मोटा मोटा काम बताओ सर। काम एक तो सारे वार्ड की गलियां पक्की करवा दीजिए। There. कभी सीवरेज की समस्या आती थी तो Subscribe to my निजी channel. तौर से ये And also press इंटरेस्ट this लेके bell अपना icon. सीवरेज की समस्या को हमेशा ही हल करते रहे हैं। इन्होंने कोई अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है आपके लिए सहायता के हमारे पास तो इनका फ़ोन नंबर है जी। जब 24 घंटे जब इनको आधी रात को फ़ोन मार दें, ये हमारे समस्या के लिए हाजिर हो जाते हैं। लिए?
पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है, क्योंकि मीठा पानी जो है वो जरूरत है आज के टाइम पे। हाँ हाँ, मीठा पानी बीच में कोई समस्या थोड़ी सी आई थी, तो हल करने की कोशिश की है इन्होंने अपनी तरफ से। बहुत मतलब लगन से, मेहनत से, दिल से इन्होंने कोशिश की है। अब जाके पानी बिल्कुल साफ आ रहा है। ठीक है जी, बहुत इसमें थोड़ा टाइम प्रॉब्लम आई थी, Subscribe to my channel. क्योंकि वो पीछे से ही And थी, also press कहीं से this लीकेज bell था। icon. तो इन्होंने अपनी कोशिश से, अफसरों से मिल के, इन्होंने एप्लीकेशन दे के निजी तौर पे मिले एसडीओ साहब से, और इन्होंने वो समस्या हल करवा दी हमारी। ठीक है अब जी, पानी बहुत बिल्कुल साफ आ रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? मैं आयुष मेहता। ओके, 6 नंबर वार्ड के सदस्य हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा अपने वार्ड की सफाई व्यवस्था के बारे में बताओ, और पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक है अच्छे से? बिल्कुल, सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और पानी की भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। अपने एमसी के कार्य से सेटिस्फाइड हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। There. क्या विकास है जो एमसी ने Subscribe to नहीं my करवाया channel. और आप चाहते हो कि And करवाना चाहिए था also अपने press this कार्यकाल में? bell icon. देखो, हमारे को तो इन्होंने हमेशा मतलब कि हेल्प की है। हम जहाँ भी मतलब हमें ज़रूरत होती है, ये हमेशा खड़े होते हैं। कोई ऐसा कार्य जो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नहीं करवाया, कोई आपकी शिकायत जो इन्होंने नहीं सुनी हो? नहीं, देखो, हमारे को तो ऐसा कोई वो नहीं है, इन्होंने हमेशा हमारी ही सुनी। कोई हेल्पलाइन नंबर दिया है खुद का? हेल्पलाइन ये हमेशा अवेलेबल ही होते हैं। जो अपने पास ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? गुलशन कुमार। वार्ड नंबर 6 के ही सदस्य हो? हाँ बिल्कुल जी। ममता जी जो है आपकी पार्षद, कितना विकास कार्य करवाया है? बहुत बढ़िया विकास चल रहे हैं जी इस गली के अंदर। There. सर थोड़ी सी लिस्ट Subscribe हमें to my गिनाने की channel. कोशिश करो कि क्या क्या And काम है जो also इन्होंने press this करवाया। bell इन्होंने जी एक icon. तो सड़कें हमारी सारी बढ़िया बनवाई हैं, एक लाइटों का पूरा प्रबंध है बढ़िया। जी। लोगों की पेंशन वगैरह में, कोई राशन कार्ड में, कोई जन्म प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत आती है तो एमसी साहब हमारे साथ चलते हैं। और बाकी ये सामने कम्युनिटी सेंटर बनना था, ये कुछ कारणों के लिए रुकावट में हो रहा है। अच्छा। इसलिए एमसी साहब तो इसका रुकावट में बाधा कौन बन रहा है? गवर्नमेंट बन रही है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ के हैं कोई लोकल 2-3 जने, अच्छा। वो बाधा बन रहे थे। इसलिए फिर अब एमसी साहब ने तो बहुत कोशिश की भी कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़िया बन जाए, खाली जगह बढ़िया सरकारी जगह है, तो इन्होंने तो 2-3 सालों से बढ़िया करवा रहे हैं। कुछ दीवार करवा दी थी सामने, फिर वो वहाँ पर अब गंदगी के लोग घेर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसकी फिर साफ सफाई का ध्यान कौन रखता है? वार्डवासी रखते हैं या एमसी साहब ही करवाते साहब ही कराते हैं जी हमारे। हाँ, यही आते हैं, बस यही अपने आप इनको फ़ोन कर देते हैं, ये अपने आप ही साफ करा देते हैं जी। हैं? तो अभी सफाई व्यवस्था There. प्रॉपर आपके वार्ड में? हाँ, यहाँ Subscribe बढ़िया to है, my इसका channel. रास्ता बढ़िया। ये तो And 2-3 दिन also से press छुट्टी है ना, this bell इसलिए icon. यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। आपको पता है आपके वार्ड में कितने पैसे लगाए गए हैं? पैसे तो नहीं इतने लगाए गए, सारी गलियाँ पक्की करवाई गई हैं जी। है और पानी की व्यवस्था? पानी बढ़िया जाता है जी, पूरी बढ़िया लैंड डलवाई थी इन्होंने 2-3 साल पहले, यहाँ बड़ी आती है जो पंजवाड़ा से, तो यहाँ स्कूल तक डल गई थी। बाकी पानी की यहाँ मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं है। आपने पता नहीं करा कि हाँ जी कितने पैसे आपके वार्ड में लगने चाहिए थे और कितने लगाए हैं? नहीं, ये नहीं पता किया जी। तो सर ये तो करना चाहिए, आपका अधिकार है ये। नहीं, अधिकार तो है जी, जब काम बढ़िया हो रहा है, बढ़िया जैसे कह देते हैं, जहाँ पे लेवल सही करना है वैसे करना है, सारा कुछ ही अपने आप करवा देते हैं एमसी साहब ही। ये जो स्ट्रीट लाइट वगैरह की व्यवस्था ठीक है? क्योंकि शाम के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ की। हाँ, स्ट्रीट लाइट ठीक है जी। इतने लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर है? बहुत, बस फ़ोन करो, एक आधी कोई लाइट खराब होती है तो उसी टाइम अगले दिन वो Subscribe to my अपने आप ठीक channel. करवा देते हैं ये अपने एमसी And साहब। also press this bell हाँ जी, बहुत icon. बहुत चैनल की टीम मिनी ऑटो मार्केट में भी पहुंच चुकी है। ये 6 नंबर वार्ड में ही है। तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनसे बात करी हम लोगों ने। पोल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, सड़कें भी प्रॉपर बनी हुई है, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई। सर कितने टाइम से यहाँ पे आप हो? मेरे को 15 साल हो गए जी कम से कम। अच्छा, कौन सा पार्षद आया जिसने अच्छे से काम करवाया है? अभी जो ममता सैनी जी है उनका कार्यकाल चल रहा है, उनके कार्यकाल से सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, बहुत बढ़िया जी। इन्होंने कराया जी, पहले तो इतनी साल से ऐसी पड़ी थी ये, और इन्होंने अभी 1-1.5 महीने में हथौती करवा दिया जी, काम कोई काम रुका नहीं। नमस्कार जी। तो हम आए हैं ममता सैनी जी जो वार्ड नंबर 6 की पार्षद है, उनके घर पे, उनके निवास स्थान पे आए हैं। और साथ में हमारे हैं इन ममता जी के हस्बैंड जो वहाँ यहाँ के वार्ड का कार्य भी संभालते हैं और ममता जी की हेल्प भी करते हैं। तो आज Subscribe to जानेंगे my कि क्या channel. क्या विकास जो है And वार्ड में also करवाए, press this कितना bell बजट icon. इनके पास आया, कितना बजट इन्होंने विकास कार्यों में लगाया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहरेदार बाद न्यूज़ चैनल। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस तरह से आप वार्डों की आवाज़ उठाते हो। पहरादार क्या है? पहरा लगाना। तो इसलिए सबसे पहले पहरेदार भारतीय की टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कुछ वार्डों में गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमने 12-12 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं। मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आप गए थे 2-3 वार्डों में गए थे, वहाँ देखा 10-10 करोड़ 12-12 करोड़। अरे वही पैसा आया कहाँ से है? 12-12 करोड़ रुपए आपने लगाया है तो कहाँ गया? नगर परिषद के अंदर तो इतना पैसा ही नहीं है।
आप 12 करोड़ की एवरेज लगा लो, 31 वार्ड है, 3 अरब रुपए हो गए, पैसा गया कहाँ? 3 अरब रुपए अभी तक Subscribe to my नगर परिषद channel के अंदर नहीं आया। and also press this bell हमारे icon. विधायक जी कहते हैं जिस दिन मैं यहाँ से नगर परिषद को छोड़ा था तो उस दौरान 60 करोड़ रुपए सिरसा की नगर परिषद को दे के गया था। जब सिरसा की नगर परिषद के अंदर उस समय का 60 करोड़ रुपए पड़ा था, उसके बाद एक कम से कम 300 करोड़ रुपए और आ गए, तो 3 अरब रुपए कहाँ? सर वो बताते हैं कि हमने पार्कों पे लगाया, स्ट्रीट लाइट वगैरह, गलियां वगैरह पक्की करवाना, सीवरेज की पूरी पाइपलाइन दोबारा डलवाना, इस टाइप के कार्य हमने करवाए। मेरे भाई, सीवरेज की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था नगर परिषद की देख रेख नहीं है। सीवरेज की व्यवस्था और नगर पानी की व्यवस्था पब्लिक हेल्थ का कार्य है, और पब्लिक हेल्थ का जो पैसा आता है वो पूरे सिरसा के लिए आता है। और यदि हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं, Subscribe to my channel एक्शन साहब and also उस पे press ड्यूटी this लगाते हैं bell जेई icon. साहब की या एसडीओ साहब की, आप देखिए इनके वार्ड के अंदर कितनी पाइपलाइन का काम हो सकता है, कितना रुपया लग सकता है। हम नहीं बता सकते एस्टिमेट हमारे वार्ड में कितना लगा, पब्लिक हेल्थ का कार्य है, पब्लिक हेल्थ बताएगा। हम अपना कार्य बता सकते हैं नगर परिषद के थ्रू हमारे सिरसा के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर कितना पैसा लगा। आपके पास टोटल बजट कितना आया नगर परिषद का? मैं बिल्कुल नहीं बता सकता टोटल बजट। हमारे जो चेयरमैन या हमारे यहाँ सिरसा विधायक, पूर्व में जो भी विधायक रहे या वर्तमान में जो भी विधायक हैं, उन्होंने कोई गिन के तो नगर परिषद, नगर पार्षद बजट आता होगा, बजट की इतना बजट आया नहीं, कमेटी का आता है, पूरा कमेटी का आता है, चाहे वो 50 करोड़ आता है, चाहे वो 100 करोड़ आता है। जब हमारी हाउस की मीटिंग आप देखिए, इन 5 साल के अंदर मात्र 5 ही हाउस की मीटिंग हुई है जी। उस हाउस की मीटिंग के अंदर हम कितना कार्य करवाएंगे? पहले तो इन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही चेयरमैन को घेरने का काम किया, उनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में सिरसा का विकास कहीं ना कहीं टूटा है, कहीं ना कहीं रुका है। और उसके बाद आप ये देखो कितनी बड़ी महामारी आई, कोरोना काल के अंदर 2 साल का विकास वैसे रुक गया। हमारे पास कितना कार्य था? सिर्फ 3 साल का विकास कार्य था। उन 3 साल में मैं ऐसे कह दूं मेरे वार्ड में 12 करोड़, मेरे वार्ड में 20 करोड़ लगे, मैं नहीं कह सकता। कितना मतलब लगाया आपने टोटल? टोटल मैंने बताया अभी तक 2.5 करोड़ रुपए लगे। 2.5 करोड़ लगा, बिल्कुल। ठीक है। सर क्या क्या काम है जो आप अपने कार्यकाल में नहीं करवा पाए, जिनका आपके मन में हो कि ये कार्य मैं नहीं करवा पाया और मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया? बिल्कुल, इन 5 साल के अंदर यदि मैं कुछ नहीं करा पाया तो सबसे पहले मैं मेरे वार्डवासी और मेरी जो कॉलोनी है जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, उप मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा। जिस तरह पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्री हुई है, तो हरियाणा में यहाँ पे भी वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्री करवाई जाए। सबसे मेरा पहला ही एम ये था, लेकिन आपसी खींचेतानी के चक्कर में मैं ये कार्य नहीं करवाया। यदि दोबारा पब्लिक मुझे दोबारा रिपीट करती है तो शायद ये करवा पाऊँगा। कितने वोट आपके वार्ड में? 6500 वोट है। 6500 के लगभग। बिल्कुल। दोबारा इलेक्शन होते हैं तो आप खड़े होंगे दोबारा? पब्लिक बताएगी, पब्लिक से पूछा। कौन सी पार्टी के साथ जुड़े हो आप? देखो, हमारे तो एक ही सुप्रीमो है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भैया बेस सिंह चौटाला जी। और सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं हमारे चाचा श्री अभय सिंह चौटाला जी को बधाई दूंगा कि ऐलनाबाद में वो दोबारा चुनकर विधायक बने। ओके सर। सर एक जैसे बात करते हैं तो सफाई अभियान जो मोदी जी ने चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान, उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है आपके वार्ड में? शायद मैं बात करूं मोदी जी से ही, आप ये बात पूछिए। 2 अक्टूबर को जब ये सफाई अभियान चला था महात्मा गांधी जी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं वो सफाई अभियान मात्र एक फ़ोटो खींच के दीवार पे टांगने का काम किया था, क्योंकि कहीं पे भी सफाई व्यवस्था, पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, सारी व्यवस्था। अगर आप लोकल अपने सिरसा की बात करते हैं, वार्ड की, आप एक बार हिंदुस्तान को लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा होता है वार्ड, वार्ड से चल के शहर बनेगा और उससे आगे चल के देश बनेगा अपना। तो अपने वार्ड में कितना इम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि अब हम मोदी जी के पीछे नहीं जा रहे, हम अपने वार्ड को सुधार करें, अपना घर समझ के उसको सुधार कर रहे हैं। नहीं, आपने पूछा ना मोदी जी के बारे में, तो मैंने बताया। अब मैं बात करूं सिरसा के विकास और मेरे वार्ड के विकास की। सफाई व्यवस्था आज कहीं ना कहीं दूर नज़र आ रही है। नगर परिषद सफाई में 0 है। और जब से सिरसा बना है, 1 नवंबर 1966 हरियाणा बना था, उसके बाद सिरसा का जब हुआ तो उस दौरान क्या था, हमारे सिरसा के अंदर 285 सफाई कर्मचारी रखे गए। आज
उससे डबल आबादी हमारे सिरसा की होगी है। लेकिन सफाई कर्मचारी धरातल पर ना होकर यहाँ के बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारियों की कोठियों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे एसडीएम साहब है। तो सर इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि कर्मचारी जो है वो सिरसा की सफाई के लिए रखे हैं, ना कि किसी के पर्सनल काम के लिए रखे गए। आवाज़ कौन उठाए मेरे भाई? आवाज़ जो उठाता है उसकी आवाज़ दबाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करती है। कहीं ना कहीं किस आरोप में उसको अंदर कर दे किसी को नहीं पता चलता। आज हर आम नागरिक इसी चीज़ के लिए डर है कि आज मैं आवाज़ उठाऊंगा कहीं ये मेरे को ना अंदर कर दे। आप ये देखो, आज सफाई व्यवस्था पूरे सिरसा के अंदर आपने देखा डस्टबिन लगे हुए, आप सिरसा में अभी आए हो तो जगह जगह डस्टबिन लगे हैं। लेकिन वो डस्टबिन तो हमारे जो चेयरमैन महोदय उन्होंने लगाया, हम सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैडम ने अच्छा कार्य किया। मैडम का जब कार्यकाल 6 महीने का रहा था, मैडम ने अपने कार्यकाल में 6 महीने के अंदर बहुत कार्य किए। लेकिन उस कार्यकाल की देख रेख आज हम कर्मचारियों के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि मैडम का कार्यकाल 19 तारीख को पूरा हो चुका था। उस 19 तारीख से लेके आज तक, आज तारीख होगी 7 तक, आज 7 तारीख तक के बीच में देखिए किस तरह के वो डस्टबिन, आज उनके हालात देखिए, आज कूड़े का घर बना हुआ है। कुछ पार्कों की कंडीशन तो देखिए हमने बहुत अच्छी है सिरसा के अंदर, जिसके अंदर ये जो डस्टबिन की आप बात करो, डस्टबिन भी लगे हैं, जैसे गीले कूड़े का अलग लगा हुआ है, सूखे का अलग लगा हुआ है। कुछ पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत बड़ी ख़राब है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आज से 6 महीने पहले नगर परिषद के पास एक लेटर आया कि जो हुड्डा के पार्क हैं वो नगर परिषद के अंडर में कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हुड्डा ने सबसे बड़ी गलती करी नगर परिषद को देकर अपने पार्कों को, क्योंकि नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारी कोठियों में लगे हुए हैं, वो पार्कों में कैसे लगवा देंगे? जब तक हम अपने कर्मचारी एसडीएम साहब की कोठी से हटा के धरातल पर नहीं लेके आएंगे, हम अपने कर्मचारी दुष्यंत चौटाला की कोठी से हटाकर धरातल पर नहीं लेके आएंगे, जब हम अपने कर्मचारी रंजीत सिंह की कोठी से हटाकर धरातल पर नहीं लेके आएंगे, तो सफाई व्यवस्था कैसे होगी? कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है अभी अपने सिरसा में? अभी कम से कम 300 कर्मचारी और चाहिए। अगर वो जो आप बता रहे हो 280 के लगभग कर्मचारी जो कोठियों पे लगे हैं, एसडीएम साहब की कोठी पे है, दुष्यंत चौटाला की कोठी पे है, अगर उनको हटा के ग्राउंड पे ले लाया जाए, उसके बाद भी 300 कर्मचारी और चाहिए? नहीं नहीं, यदि हम उनको हटा देते हैं, वहाँ से हटा के धरातल पर लेके आए, हमें मात्र सिर्फ 50 कर्मचारी सफाई व्यवस्था के लिए और चाहिए, जो अच्छे तरीके से सिरसा की और वार्डों की सफाई कर सके। सर एक दो चीज़ और बताओ आप हमारे दर्शकों की, एक जो वार्ड का सदस्य होता है इसके क्या क्या अधिकार होते हैं? अधिकार तो देखो, इस समय तो अधिकार सारे छीने पड़े। पब्लिक तो चाहती है भी हमारा जो म्यूनसिपल काउंसलर होता है उसके पास बहुत से अधिकार है, क्या वो भी नौकरी भी लगा सकता है? लोगों को अभी पता नहीं है अपने अधिकार का कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पाते। तो आप हमारे चैनल पहरेदार भारत न्यूज़ के द्वारा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सिरसा की जो लोकल जनता है उसके वो अधिकार हैं, ताकि लोग जागरूक और अपने काम करवा सके। देखो, एमसी के पास, यदि एमसी पावर के अंदर रहता है, सत्ता के अंदर यदि वो रहता है, तो उसके पास बहुत सी पावर है। वो अपने वार्ड के विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री, यहाँ तक के प्रधानमंत्री तक से सीधा डायरेक्ट मिल सकता है। यदि वो चाहे तो अपने विकास को, अपने वार्ड को नंबर 1 में ले आ सकता है। हाँ, सिर्फ एक पावर नहीं है कि वो अपने वार्ड के अंदर किसी सदस्य को नौकरी लगा सकता है। सर मैं एक मान लो लोकल जनता हूँ, मैं एक लोकल नागरिक हूँ, मेरे क्या क्या अधिकार हैं? आपके सभी अधिकार हैं एक वार्ड में। बिल्कुल। आप वार्ड की बात है, एक एमसी वार्ड से वार्ड तक सीमित नहीं रहता, पूरे सिरसा तक सीमित रहता है। तो आपके सारे अधिकार है उस एमसी से अपने कार्य करवा सके, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, साइन किसी तरीके से हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसल। वैसे तो अभी जो समय है, नगर परिषद और एमसी वो इसी चीज़ में ही रह के सीमित रह गए कि वो साइन ही कर सके, बस। इससे ज़्यादा पावर इस भारतीय जनता पार्टी ने एमसी को दी। एक सर सिरसा के अंदर सीवरेज की बड़ी दिक्कत है, काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, लीकेज की भी व्यवस्था है, थोड़ा सा भी अगर मान लो बारिश आ जाती है थोड़ी सी, तो भी पानी 2 से 3 फीट जो है वो चला जाता है। तो आपके वार्ड में क्या कुछ है इसका निवारण? बिल्कुल, हमारे जो पूर्व में भी जो भी एमसी रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, उन्होंने हमारे वार्ड या सिरसा के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा कि जब से सिरसा बना है, जब से लेके आज तक जो कि सीवरेज व्यवस्था, जो सीवरेज के चैम्बर बने हैं आज भी वैसे है और जो पहले थे वैसे है। लेकिन
कहीं ना कहीं सीवरेज के चैम्बरों की चारों तरफ आज रिपेयरिंग होनी बाकी है, नए सीवरेज चैम्बर बनने होने बाकी है। क्योंकि जब सीवरेज के चैम्बर आज लीकेज है, आज पानी की व्यवस्था आप सिरसा के अंदर देखा होगा किस तरह का गंदा पानी सीवरेज का पानी आता है। वो किस कारण आता है? सीवरेज लीक होने के कारण। पाइपें लीक नहीं है, सीवरेज के जो चैम्बर है वो पूर्ण रूप से हर सिरसा के और वार्ड के लीकेज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक्शन साहब से भी निवेदन करूँगा, आप तुरंत एक नया टेंडर लगाकर और सीवरेज के चैम्बर को सुधारने का काम करें। ये जो कार्य है ये पीडब्ल्यूडी करता है? बिल्कुल, पब्लिक हेल्थ कार्य करता है, एक्शन करता है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है, जैसे मान लो कि कुछ कनेक्शन है जो सीवरेज के अंदर से होके निकलते हैं, जिसके कारण क्या है कि गंदा पानी जो है वो सिरसा वासियों को मिल रहा है। नहीं, जिम्मेदार तो आम नागरिक है। अब ये देखिए, नगर परिषद कोई गली बनाता है, जी, गली बनने के बाद वो कनेक्शन लेते हैं। बिल्कुल। ये चीज़ तो अपने भारत में देखी होगी आप लोगों ने कि जैसे ही सड़क बन के पूरी तैयार हो जाती है, उसके बाद उसको फोड़ के पाइपलाइन डालने का काम आम नागरिक ही करते हैं। जैसे ही कोई गली बन गई, उसके बाद उनको याद आता है कि हमने पाइपलाइन नहीं डाली, बिल्कुल। ठीक है, या हमारा कोई वायर का कनेक्शन था जो दूसरी साइड से लेके आना था, तो वो ज़मीन से लेके आते हैं, वो सड़क फोड़ देते हैं। तो ये काम आम नागरिक के हैं, इसमें अकेला डिपार्टमेंट जो है वो दोषी नहीं है। नहीं, डिपार्टमेंट तो दोषी नहीं है, डिपार्टमेंट है। आपने देखा किस तरह से अवैध कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज या एयरटेल, BSNL, फास्ट वे वाले आज अवैध कनेक्शन अंडरग्राउंड बिना किसी अनुमति के अंडरग्राउंड ले जाते हैं। सीवरेज की जो पाइप है उसके अंदर से ले जाते हैं, जिसके कारण जो पाइपें लीकेज होती है, ड्रिल के माध्यम से सीधा अंदर लेके जाते हैं। तो ये एक आम आदमी के अधिकार हैं, आपको भी जागना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आप भी अपने जो देश का विकास है उसको करने में आप सहयोग कर सकते हैं। सर, क्या संदेश आप सिरसा की जनता को देना चाहोगे, अपने वार्ड की जनता को? मैं मेरी वार्ड की जनता को, साथ के साथ सिरसा की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, आने वाला जो समय है वो आप लोगों के हाथ में है। आप अपने विचार पब्लिक के आगे, जो जनता जो वोट मांगने आएंगे उनके आगे रखिए भी आपने हमारे लिए किया क्या है। जिसने जो कार्य किया है आप उसको चुनो। साथ के साथ एक अच्छा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपसे निवेदन है, आप 50 लाख रुपए तो आपके मकान पे लगा देते हैं, मात्र 5,000 रुपये आप उस गली पे नहीं लगा पाते जिससे जो आपने तोड़ी है। आपसे निवेदन है कि आप मकान बना लिया है और साथ के साथ गली की भी रिपेयरिंग करने का काम करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, तो सर ने जैसा संदेश दिया कि हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं कि भैया अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये देश अपना है, सिरसा शहर अपना है, तो इसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसकी सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ये अकेले सरकार पे ना छोड़ के हमें खुद को भी इसमें हाथ बंटवाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहरेदार भारत न्यूज़ चैनल पर आप लोग ऐसे ही बने रहें। आज हमने ममता सैनी जी से बात की और इनके हस्बैंड से भी बात की। नेक्स्ट पार्षद से भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा और जानेंगे कि उनके वार्ड में कितना विकास हुआ, क्या उनके भी 12 से 15 करोड़ रुपए आए या उनके भी वार्ड में 2 से 3 करोड़ रुपए आए। जानते हैं पूरी सच्चाई। और आप लोग भी जो वार्ड का जो पार्षद होता है, जो बोलता है कि हमने 12 से 15 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप उससे जानो कि उसने किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे कितना खर्च किया है। थैंक यू सो मच।